अगर आप में से कोई आज जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के रिजल्ट को अपसेट कह रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कोई अपसेट नहीं है मोहित भाई, ये तो होगा। यस सर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और देखें जिम्बाब्वे के बीच में आज तक 2 बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ है। एक दोनों आज बार और एक 2007 में। जिम्बाब्वे ही जीती है। जी सर, जिम्बाब्वे ने बस दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया को वो ऑन करते हैं T20 वर्ल्ड कप्स में। और मतलब ये शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर शायद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस मैच से पहले भी हो कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड से पहले हारे चैंपियंस हुए। वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ 100% विन परसेंटेज होने का घमंड है जिम्बाब्वे को, बस। जी सर। जी मैं सर। तो ये जानता हूँ। जी सर, व्हाट मतलब अ मैच यार, व्हाट अ मैच। मतलब जिम्बाब्वे बहुत सालों से, इवन 2022 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था पर्थ में। तो 2-3 सालों से जिम्बाब्वे बहुत एफर्ट कर रहा है, और इनके लड़के अलग अलग लीग्स में भी खेलती हैं। तो वहां का भी एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं, और फिर टीम इनकी कलेक्टिव लीग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले 2-3 सालों से तो मतलब कंसिस्टेंटली दे रहे हैं ये लोग। इवन अभी ट्राई सीरीज के अंदर भी इन्होंने श्रीलंका को हराया भी था। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त, एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, तो जिम्बाब्वे की टीम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनका मैच करा दो किसी भी एसोसिएट टीम के साथ, तो ये उन सबसे बेहतर टीम है। उनसे तो सर बहुत आगे काफी टाइम से, क्योंकि एक तो वैसे भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है ही। और अभी करंटली अगर देखें तो लीडिंग गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप उनकी लीडरशिप भी उनके साथ, अभी जो सिकंदर रजा साथ है उसके पास दुनिया का ऑलमोस्ट हर लीग का एक्सपीरियंस है, हर लीग में खेला हुआ है। तो वो काफी सही है। एक करेक्टर है उनके पास एक ड्रेसिंग रूम में, जो उनको लीड लीड कर रहा होता है हर सिचुएशन का। और कोई इनके ना कोई। प्लेयर्स भी सारे पुराने हैं, मतलब ब्लेसिंग मुजराबानी को भी अब काफी टाइम हो गया, यस सर। 5-6 साल 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसे। और जो इनका एक कीपर जो है इनका, ब्रेंडन टेलर, वो तो मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ उसको। हाँ सर, वो तो क्रीमर आज बॉलिंग करा रहा था, मैंने क्रीमर को असद शफीक को बॉल कराते हुए भी देखा हुआ है। जी वो सर, वो तो कुछ 7-8 साल के एक ब्रेक के बाद वापस आया ना जिम्बाब्वे से, वो भी इतना मैं ट्रॉमेटाइज हुआ हूं उस बंदे को बॉल कराते थे कि मैंने कहा यार ये बंदा अभी तक खेल रहा है, तो सोचो बॉब्जी द किंग कब तक खेल सकते हैं। यस सर। वो और वो कितने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, आप खुद बता दो चलो। सारे अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस होते रहे। जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम के लिटरली बहुत कम रन है, उससे ज्यादा रन तो सचिन तेंदुलकर के हैं। ये लोग सर पता नहीं यार क्यों उसको ऐसा बोलते हैं, उसके टॉप रन अब एक वीडियो में बनानी पड़ेगी बाबर आजम के ऊपर, जिसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे बाबर आजम का। करनी पड़ेगी हमें। सर बाबर आजम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दे तो बना लेंगे, वरना हमें भी जूते ही पड़ेंगे। नहीं नहीं, बाबर आजम वर्ल्ड कप में अच्छा ही परफॉर्म करेगा, उसके हाथ और बाजू दोनों खुल चुके हैं, और साउथ यूएसए वाले मैच के बाद। जी सर, लेकिन हमारे प्लेयरों के अक्सर जब हाथ और बाजू खुलते हैं उसके बाद उनके बैट से रन आना बंद हो जाते नहीं, आप देखिएगा ये इंडिया वाले मैच में तूफान आएगा। हैं। चलिए सर, इंडिया वाले मैच को तो हम देखते हैं। अब जरा आज की कार्रवाई जो जिम्बाब्वे ने डाली है, जरा उस पर नजर डालते हैं। जिम्बाब्वे ने बहुत लंबी कार्रवाई डाल दी है, ये जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जगा दिया है ना सोते शेर को, अब ये सब भुगतेंगे, सब भुगतेंगे ये। जी सर, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल मतलब हाल अभी ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट मैच रहता है श्रीलंका के साथ, जो कि श्रीलंका के लिए होम सीरीज ही है। वो तो ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो मतलब आप अगर ये रख लो। सर अगर ऑस्ट्रेलिया वो हार गया, फिर तो ये सोता शेर का मसला ही नहीं ना सर, फिर तो ऑस्ट्रेलिया आउट अगर श्रीलंका से हार गया। हाँ यार, ये लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ यार ऑस्ट्रेलिया आप बाहर हो। सर लेकिन जिम्बाब्वे डिजर्व करता है जरूर, मतलब उनकी उनको एडवांटेज ये भी ना, ग्रुप मैचेस श्रीलंका में है, तो श्रीलंका की जो कंडीशंस है दे आर वेरी क्लोज टू होम। अभी वैसे अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे यही चाहेगा कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करे और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे, ताकि जिम्बाब्वे जो सुपर एट में जाए वो श्रीलंका वाली हो। अगर अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं तो जिम्बाब्वे विल हैव टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर देयर सुपर एट। तो वहां पे थोड़ी इनके लिए मुश्किल आ सकती है। नहीं 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 नहीं, जिम्बाब्वे किसी भी सूरत में हमारे उसमें नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान जिम्बाब्वे से खेले सुपर 8 में। तो सर उसके प्लीज। लिए फिर उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया का डिस्क्वालीफाई होना जरूरी है। नहीं, इट्स अ बिग नो नो यार, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, मुझे नहीं पता, श्रीलंका जरूर आनी चाहिए। अच्छा, वही कह क्योंकि रहा हूँ। श्रीलंका ने डायरेक्ट हमारे ग्रुप में आना है। यस सर, तो उसके लिए बस हम यही दुआ करें कि श्रीलंका विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और ना जिम्बाब्वे। पकड़ लेंगे अपने बच्चे, श्रीलंकन बॉयज बड़े तेज हैं, पकड़ लेंगे। अच्छा जी, इस मैच के अंदर हम शुरू करते हैं जी, शुरू से शुरू करेंगे। और मैच ये हो रहा था आर प्रमदासा के अंदर, जहां जहाँ पर पे सर इंडिया ये मैच है। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का भी जहां पे मैच होना है, और बहुत बड़ी बाउंड्रीज थी स्टेडियम की।
तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने इधर आयरलैंड के खिलाफ एक मैच पहले खेला हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बेहतर प्रिपेयर्ड होगी इस मैच के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी फील्ड डायमेंशंस का पता है। हम्म, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा है तो आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे शुरू से लेके एंड तक वो 200 करने आए ही नहीं थे। उनको बस 150, 160, 170 की वो रेंज के अंदर एक स्कोर लगाना था पार जिसपे स्कोर वो के लिए खेल रहे थे, पार वो स्कोर के पार लिए स्कोर खेल के रहे लिए खेल लिए थे। और उन्होंने वो किया। और उन्होंने मतलब उनकी इनिंग का पहला जो छक्का लगा है वो आखिरी बॉल पे लगा है, जो सिकंदर रजा ने लगाया है। थे। तो उससे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी बेनेट और मारूमानी की, स्टार्ट में बेनेट को थोड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि जैसे कोई दो या तीन रन बनाए थे 7 बॉलें खेल के, और दूसरी साइड पे मरूमानी थे, वो उसकी कोई 24 स्कोर था 12 बॉलें खेल के। तो हम्म। उनकी पार्टनरशिप क्लियरली नजर आ रहा था कि उन्होंने एक प्लान रखा हुआ है कि एक बंदा विकेट होल्ड करेगा और एक जो मारूमानी है वो मारेगा। तो जब तक मारूमानी क्रीज पर है तब तक तो काफी इनका जो कि 8 है तकरीबन, 8.5 रन रेट था। जब वो उसके हम्म। बाद आउट हुआ तो उसका फिर इन्होंने मेंटेन रखा कुछ 7 के आसपास गई। और बेनेट और बर्ड ने काफी एक अच्छी इनिंग्स बीच में खेली, जो बस इनिंग्स को एंड तक लेके गए हैं, और एंड में आके सिकंदर रजा ने अ, एक छह चौके लगा दिया। चौके छक्के लगा के, चौके और एक छह लगा के जिम्बाब्वे को काफी अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया, हाँ, काफी जिसमें अच्छा, मुश्किल मतलब होती थी। रिस्पेक्टेबल टोटल था ये। और मुझे फिर भी मिड इनिंग्स में मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये चेस कर लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास यार हेड है, मैक्सवेल है, इंग्लिश है, और स्मिथ इनके डगआउट में बैठा हुआ है। तो मतलब मेरे हिसाब में तो इनको करना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो मतलब ये उसी जोन में आए थे कि हम मारेंगे यहाँ पे आकर। जी सर, और मतलब उससे थोड़े थोड़े से अनलकी भी कह सकते हैं हुए हैं। अनलकी भी है, इनका ट्रेविस हेड का बहुत अनलकी आउट हुआ है। ट्रेविस हेड, हाँ, प्लेड ऑन हुआ है, मैक्सवेल प्लेड ऑन हुआ है, लेकिन जब आप इस तरह के वर्ल्ड कप वगैरह में होते हो तो फिर लक एक फैक्टर ऑब्वियसली आपके लिए होता ही है। तो आपने उसको होता ही है। नजरअंदाज और नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया मतलब हालांकि पहला ओवर उनका बड़ा अच्छा निकला था, मैंने कहा भाई ये तो फुल मारने के मूड में आए, हेड ने भी चौका लगाया, इंग्लिश ने छक्का लगाया, मैंने कहा उनका आखिरी बॉल पे 6 लगा था, ये तो पहले ओवर से लगा रहे हैं, हम्म, इनके लिए कोई नहीं है, ये कर लेंगे। लेकिन जिम्बाब्वे ने बहुत टैक्टिकली उनको फंसाया है। और जिम्बाब्वे की फील्डिंग यार, जी मतलब सर। साफ पता चल रहा था कि वो टीम आज ऑस्ट्रेलिया को हराने ही आई थी। उनका माइंडसेट में उनको अपने एक माइंडसेट के साथ आए थे कि हमने आज ऑस्ट्रेलिया को हराना है। और मतलब अगर आप पहले ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी देखें तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने इनको कुछ 15-20 रन तो ज्यादा बनाने दिए ही हैं जिम्बाब्वे के कैलिबर आराम से इस से। पिच पे। मतलब जब आप एक वीक टीम को पार स्कोर बनाने देते हैं ना बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो फिर मुश्किल होती है। मतलब उस पिच पे फिर आपके लिए, चाहे आप एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट भी खेल रहे हो, जब आप एसोसिएट नेशन को भी पार स्कोर बनाने देंगे तो फिर आपके लिए एक बहुत टफ टास्क आगे आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया फंसा है, और ऑस्ट्रेलिया अब 2 मैचेस हार चुका है। नहीं नहीं सर, हारा एक है लेकिन। और जिम्बाब्वे से 2 मैचेस हार चुका है। अच्छा, जिम्बाब्वे से? अच्छा, मैं इस मैच को जिम्बाब्वे गया। से कैसे हार गए यार, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया। मैक्सवेल ने इतनी कोशिश की है ना छक्के मारने की, मतलब वो फुल जान लगा रहा था, और बॉल जो है ना सर बिल्कुल बाउंड्री रोप ये के पिच साथ वो अंदर अंदर फेंक देते थे। ये पिच थी नहीं ना ऐसी जिसपे आपने बस जोर लगाना था। इसमें था ये कि सिंगल डबल, और फिर उसके बाद आपको एंड में इधर टिम डेविड की जो विकेट, जो टिम डेविड ने 2 डाउन भेजा, मुझे तो समझ में नहीं, ये ऐसी पिच थी आप टिम डेविड को आखिरी 5-6 ओवर्स में भेजते तो वहां पे उसको एक क्लियर माइंड में टारगेट होता है, अच्छा इतनी बॉलों पे इतने रन बनाने हैं, तो उसके जो लॉन्ग लीवर्स होते हैं सर, वो ऑब्वियसली उसको फायदा देते थे सही बात है, मतलब उसमें जान बहुत बाउंड्री थी। पहुंचाने में। आप उसको भेज ही पावर प्ले में रहे, उसमें क्या करना, क्या फायदा होना उसका? जो अगर मैक्सवेल है, इतने प्लेयर्स हैं जो आपको सही पावर प्ले बात में अग्रेसिव होकर दे सकते हैं, तो आपने तो वेस्ट ही किया ना एक रिसोर्स। है। तो बिल्कुल सही बात है, आप वेस्ट ही किया। और ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ बैटिंग ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत थकी हुई है। ऑब्वियसली हेजलवुड भी बाहर हो गया, कमिंस भी बाहर हो गया। तो उन्होंने, आप देखिए जिम्बाब्वे की बैटिंग, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, लेकिन जिम्बाब्वे की बैटिंग जो है, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 5-6 आउट तो करेगा। यस, मतलब कुछ भी नहीं, कोई वो काफी जिम्बाब्वे ने मचोड़ली खेला, उन्होंने कहीं पे भी जहां पे रन नहीं आ रहे उन्होंने विकेट थ्रो अवे नहीं की। मतलब ये नहीं कि विकेट यार थ्रो अवे नहीं की। और आप ये देखें कि जिम्बाब्वे की सिर्फ 2 विकेटें गिरी और ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुआ है। हम्म, सर मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम आ रही है। और सर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर बुरी तरीके से एक्सपोज होके गया था, और उनको वहां पर भी जाके एक्सपोज ही होना था, क्योंकि उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने थे। यस सर,
और मतलब दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, और बल्कि आपने तो बोला ही था, मुझे पहले ही सुबह ही बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज का मैच हारेगी। जी सर, बस लेकिन मैं ये शुक्र मना रहा हूँ कि जितने भी एसोसिएट और छोटी टीमों ने खेला सब करीब करीब आए। बस शुक्र है इस बार हम बच गए, सर वरना नमीबिया हम हर सर बार एक नमीबिया रहता छोटी है, टीम को स्टार बनाते हैं। सर नमीबिया रहता है, और फिर अरे नमीबिया काफी। नमीबिया को पकड़ लेंगे यार, नमीबिया का टेंशन नहीं है, उसमें डेविड वीजा होता था ना पहले, तो उसका सर इजी वो सीन है वो हमारा। वो वो टीम काफी टाइम से वेट कर रही है कि हमारी अब हमारी बारी है, हमें स्टार बनाओ। वो काफी टाइम नहीं से नहीं, वेट। उनको उनको अभी नहीं, उनको अभी नहीं, उनको हम किसी और सीरीज में बनाएंगे, वर्ल्ड कप में इस बार नहीं हो पाएगा। अरे सर, इस बार क्योंकि हम जीतने के लिए आए हैं। तो सर आप क्या कह रहे हैं? ओनली ओनली विन, नो लर्न आप क्या कह रहे प्लीज। हैं, पहले वापसी नहीं जीतना था? नहीं, बाबर आजम भी जीतने के लिए खेलता था, लेकिन बस हम पता नहीं किस तरीके से छोटी टीमों से मैच हार जाते थे। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान ने फ्यूचर में भी छोटी टीमों को जो है ना अबू बनाते रहना है। जी सर। लेकिन खैर इस मैच के बारे में हमने सारी डिस्कशन की, और जिम्बाब्वे के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, इससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। यस सर, और गोइंग सुपर एट के फॉरवर्ड इनटू दरवाजे दिस उनके लिए वर्ल्ड, काफी ओपन है। बिल्कुल, और मतलब वो आराम से सुपर 8 में जा सकते हैं। उनका एक मैच है एक जो कि श्रीलंका से, एक एक आयरलैंड से। श्रीलंका, एक आयरलैंड से, आयरलैंड को फॉर श्योर वो पकड़ लेंगे। जो श्रीलंका वाला मैच है वो भले हार भी जाएं तो भी वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो 3 मैचेस जीत चुके होंगे। जी, तो और जिम्बाब्वे दे जिम्बाब्वे जस्ट इस वक्त सबसे सेफ है। दे जस्ट हैव टू मेक श्योर कि सर बड़े मार्जिन से ना हारे। बड़े अगर मार्जिन से नंबर अगर है, हारे क्योंकि तो अब टाइट टाइट श्रीलंका मैचेस है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उन दोनों की टेंशन है, क्योंकि श्रीलंका ने खेलना एक मैच जिम्बाब्वे के साथ और एक मैच खेलना ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो अगर वो आपस में दोनों मैचेस है, श्रीलंका के तो आपस में मैचेस है क्वालिफिकेशन के लिए। आपस में इनके मैचेस हैं, तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सीन बन गया इनके ग्रुप के अंदर। और हमें अब देखना होगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। खैर अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के प्रीव्यू की वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।